हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:45 हो गए हैं और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी टाइम हो गया, कई दिनों के बाद मैं अर्ली मॉर्निंग का मतलब रूटीन का व्लॉग बना रही हूँ। और काफ़ी दिनों से ना मेरा रूटीन थोड़ा सा सुबह का गड़बड़ चल रहा है। कभी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, कभी 4 बजे, 4:30 बजे, 5, 5:30, मतलब ऐसा मेरा कुछ फिक्स टाइम नहीं है। अभी मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन वो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। असल में उठ तो जाती हूँ मैं जल्दी, जब मैं शाम को टाइमली सो जाती हूँ ना। असल में 5-6 घंटे की तो नींद चाहिए ही होती है। तो कई बार सोने में है ना 1-1:30 बज जाता है, तो उसके बाद फिर सुबह उठा नहीं जाता, तब थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। वरना तो फिर नींद तो उतनी बहुत है कि 5-6 घंटे सो जाओ। तो ऐसे 10-11 बजे सो जाओ ना तो 3:30-4 बजे उठा जाता। अब क्या है ना कि काफ़ी तरह के काम भी मैनेज करने होते हैं, घर के भी, सिलाई का भी, यूट्यूब का भी, और फिर हस्बैंड का भी ऑफिस का कुछ ऐसा टाइम फिक्स नहीं होता। तो कई बार तो सोने में उन्हीं को बहुत लेट हो जाता है। तो फिर दूसरा जब जागता हो ना तो फिर ऐसे नींद नहीं आती, खिटपिट थोड़ी सी रहती है जब तक लाइट ऑफ ना हो। तो इसलिए भी थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि सोने का जागने का तो थोड़ा सा ऐसे कई दिन से मेरा ना फिक्स नहीं हो रहा है। कुछ फिर बेटे का भी है, तो सुबह शाम उसका फ़ोन आता है। कई बार हम सोने को होते हैं या सो जाते हैं तब आ जाता है फ़ोन, तो उससे भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है फिर कहीं ना कहीं। तो कुछ चीज़ें तो मेरी फिक्स होती है, हमेशा रूटीन मेरा सेम ही होता है, चाहे मैं किसी भी टाइम उठूँ। और 12 महीने का ना बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। वो है सुबह जल्दी उठते ही पानी पीना और फिर नहाने चले जाना, फ्रेश होके नहाना, और फिर उसके बाद ही मैं सारे काम करती हूँ। कभी खाना बनाने का पहले होता है जब इनको ऑफिस जाना होता है, अगर ऑफिस नहीं जाना होता है तब मैं अपने दूसरे काम करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 6:30 का। तो नहाने के बाद मैंने बैठ गई थी, थोड़ा SCU किया था मैंने वीडियो का, तो आधे घंटा मेरा वहाँ लग गया। और उसके बाद आई हूँ फिर किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने यहाँ भिंडी बना दी है और टिफिन पैक कर दिया, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। और हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे, 5:15 5:30 बजे से। फिर वो नहा धो के दूध लेके आए, फिर अपना ऑफिस का काम करने बैठे हैं और अब तैयारी है ऑफिस जाने की। तो एक बार तो मैंने बैग पैक कर दिया था, लेकिन अभी जैसे मौसम को देखकर फिर मैं रेनकोट लेके आई हूँ कि भाई लेके चले जाओ, और आते टाइम हो सकता है कि बारिश ज्यादा तेज हो तो अपना पहन लेंगे। तो रेनकोट के साथ एक जोड़ी कपड़े भी रख दिए हैं कि अपना ऑफिस में रख लेंगे, बरसात की हो सकता है जाते टाइम भीग जाए तो अपना जाके वहां पे चेंज कर लेंगे। और बस इनके ऑफिस निकलते ही मैं सीधा ऊपर आ गई थी लिफ्ट से, थोड़ा सा वॉक करने के लिए कि थोड़ा सा ना मौसम अच्छा हो रहा था। रात को भी बारिश हुई है लेकिन अभी तो रुकी हुई थी, तो दोबारा से आ जाएगी। अभी तो मौसम तो ऐसा ही है बारिश का। और देखो ये कितना अच्छा सुबह सुबह का व्यू है, बादल हो रहे हैं और इतने सारे पक्षी आते हैं ना सुबह सुबह ऊपर। इतने सारे कबूतर हैं ये, क्योंकि ऊपर है ना दाना डालते हैं भैया जो पड़ोस वाले हैं, तो इतने ढेर सारे कबूतर इस टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं, जो उनको पता है कि ये खाने का टाइम है उनका। 15-20 मिनट वॉक करके फिर नीचे आ गई थी मैं, और सबसे पहले फिर किचन में दोबारा से लग गई हूँ। तो थोड़ा सा मीठा खत्म हो गया था, मतलब चीनी, तो कोरी खांड यूज करते हैं हम, चीनी यूज नहीं करते। और सारा किचन अभी समेट दूंगी साथ के साथ ही ना। तो सुबह सुबह किचन का ही बड़ा काम होता है, सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे लगता है सभी लेडीज को। तो अगर किचन का काम एक बार सिमट जाए ना तो फिर सारा घर यूं लगता है साफ साफ हो। मैंने भी अपना नाश्ता और लंच साथ में ही बना लिया था, और ये दूध के पतीले फ्रिज में हुए रखे थे, स्पेस ही नहीं थी। तो अब इसकी मलाइयाँ निकाल के दूध की पतीले खाली कर लूंगी। और अब सभी ना बड़े बर्तन भी खाली कर लिए हैं, कुकर, कढ़ाई, दूध के बर्तन, डोली वगैरह लेके आई थी ना, तो सारे बड़े बर्तन है ना एक बार में ही सुबह सुबह सफाई हो जाएगी। तो अब सारा दिन जब बर्तन होंगे ना, नाश्ता लंच भी करूंगी तो उसमें ज्यादा बर्तन नहीं होंगे, सिर्फ एक ग्लास, कटोरी और इस तरीके की। तो थोड़े से ही बर्तन होंगे तो वो मैं साथ साथ कर लेती हूँ। फिर किचन का सारा काम समेट के फिर यहाँ एक लॉट हो गया था कपड़ों का। 2-4 कपड़े मैंने हाथ से धो दिए हैं और कुछ कपड़े जो मशीन वाले थे वो डाल दिए हैं। और आज पानी भी आने वाला है, ये धुल जाएंगे और फिर उसके बाद डाल दूंगी। ये चद्दरें वगैरह सब चेंज करूंगी मैं। तो ये सब बिस्तर ऐसे ही पड़ा था, तो अभी होंगी साफ सफाइयाँ। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो एक बार तो मन हो रहा था कि दिन में चेंज कर दूंगी। अभी सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन है ना 2 दिन से सोच रही थी कि भाई मेरे को चद्दर चेंज करनी है। दिन में फिर वही है कि और रूटीन वाले काम भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं कहा चलो थोड़ी सी और मेहनत सही, तो साथ साथ ही कर लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा डस्टिंग का भी डेली हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कुछ, कभी कोई कॉर्नर साफ करना, कभी कोई कॉर्नर। तो डेली तो पूरे घर में हर चीज की डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस ये बेड के साथ में जो टेबल है तो उसको समेटी है, यहाँ पे 2-3 दिन से डस्टिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ से ज़्यादा टाइम इधर ही बैठना, लेटना, काम करना मेरा होता है। सिलाई का भी मैं उधर ही बैठ के करती हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो जाती है जल्दी जल्दी, तो उधर से मैं ज़्यादा थोड़ा सा रहता है मेरा साफ़ सफाई का। और बस झाड़ू हो गया पूरे घर में और फिर पोछा भी हो गया है, और अब है मेरी मंदिर जाने की तैयारी। तो थोड़े से गमले से फूल निकाल
लिए हैं मैंने, तो थोड़े बहुत लग जाते हैं छोटे छोटे। तो अभी सावन चल रहा है इसलिए मैं डेली मंदिर जाती हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अभी तो मैंने मिस नहीं किया जब से स्टार्ट किया है, तो पूरा सावन ही 1 महीने तक कोशिश रहेगी कि बीच में मेरा ब्रेक ना हो। तो अच्छा लगता है एक बार सुबह चले जाओ ना मंदिर, तो सारा दिन पॉजिटिव, और बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह सारे घर के काम टाइम से निबट जाए ना। तो सुबह का रूटीन अगर टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए ना तो सबसे बढ़िया रहता है। और देखो सुबह सुबह थोड़ा आलस तो लगता है उठने में, और सुबह देखो अगर टाइम से उठा जाए ना तो सारा दिन फिर अच्छा गुजरता है। तो अभी मेरा कितना सुबह सुबह का टाइम है, और मेरे ज़्यादातर क्या सारे मेरे घर के काम तो हो ही गए हैं, मतलब एक चीज़ से मैं फ्री हो गई हूँ। और अब सारा दिन अपना मैं स्टिचिंग करूँगी, वीडियोज़ का काम करूँगी, तो मेरा वही चलेगा। तो अभी टाइम हो गया 11:30 का, स्टिचिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये सूट मेरे को शाम तक स्टिच करके देना है। तो सबसे ये अस्तर वाला है, हाफ अस्तर का। तो ये कटा पड़ा था, 2-3 दिन पहले मैंने कटिंग करी थी, तो स्टिच नहीं हुआ था। तो ये सोच रही हूँ कि अभी बैठी हूँ तो इस सूट को कंप्लीट करके ही उठूंगी। तो अस्तर वाले में जितना टाइम लगना है तो वो लगेगा, बाकी फिर उसके बाद देखती हूँ दूसरे काम। तो गाइस चाय बन रही है इधर, और 3:45 का टाइम हो रहा है, ये 4 बजने वाले हैं। और अभी बना रही हूँ चाय क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, अभी चाय पी लेंगे। सुबह से आज बहुत काम किया गाइस, सुबह से भाग के हालत खराब हो गई। बहुत काम होता है, एडिटिंग का, कभी सिलाई का, थोड़ा सा मैंने कटिंग का करा था, और उसका तो मैंने शूट भी नहीं किया। और ऐसे ही चल रहा है साफ सफाई में, कभी ये करना कभी वो करना। और आते ही शुरू हो गया हस्बैंड का इधर उधर चीजें डालना। आते ही देखो शर्ट यहाँ पे निकाल के डाल दी, सॉक्स कहीं मिलेंगी, पैंट कहीं लटकती हुई मिलेगी। और देखो बैग इधर पड़ा हुआ है मेरी टेबल पे, अभी ये भी मैं ही उठाऊंगी, इसमें से टिफिन निकालूंगी। तो सारा दिन खत्म ही नहीं होता, समेटते रहो और एक तरफ सिमटता रहेगा, दूसरी तरफ फिर से बढ़ता रहेगा काम का। तो ऐसा ही है। तो अभी चाय छान लेती हूँ, अभी ब्रेक लूंगी, बस अभी रेस्ट लूंगी मैं। तब से सुबह से उठी हूँ ना जब से, कंटिन्यू ऐसे ही काम चल रहा है। चलो जी चाय पीते हैं। देखो आपने करा नहीं ना वो काम जो मैं बोल के गई, थक गए हो तो पी लेते हैं गाइस अभी चाय, और थोड़ी सी थकान मिटाऊंगी। अभी बैठ के थोड़ा रेस्ट लूंगी, ब्रेक लूंगी अभी। और कपड़े भी धोए थे, मशीन में धुले पड़े हैं, वो भी सुखाने हैं मुझे। बाहर तो जगह ही नहीं है, अंदर ही देखती हूँ, थोड़ा सा हैंगर वैंगर में लगाऊंगी, जुगाड़ करके सुखाने पड़ेंगे। ब्रेक में थोड़ी सी एडिटिंग कर लूंगी बैठी बैठी। सो गई थी, आधा घंटा रेस्ट किया है मैंने, आंख लग गई थी मेरी। और है ना मुझे खुशबू आ रही है, पता नहीं क्या, हस्बैंड शायद कुछ बना रहे हैं। हाँ जी, क्या बन रहा है? क्या बना रहे हो? कसार ड्राई फ्रूट का है। ड्राई फ्रूट तो उसमें है, वो है ना जो, अरे वो ही उसी में ड्रम में ही है। बस इतना ही बनाया है आपने? है इसमें होगा, हाँ इसी में होगा। तो गाइज ये है कसार, किस किस को आता है बनाना तो मुझे भी बताना। और ये भून के रख दिया है। ये क्या चला रखा है आपने? गाने सुन रहे हो? तो इसमें थोड़ा सा घी मिला रखा है बस उसी आटे में। मीठा भी मिला दिया इसमें, या रहता है अभी मिलाना? मिला दिया। तो अपने अपने लिए इतना ही बनाया आपने, आधी कटोरी। और अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। कसार में जरूरत नहीं होती वैसे ड्राई फ्रूट की। चलो बना लो फिर। और ये आटे का ही बनता है, सूखे आटे को भून के उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लो। तो गाइस अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग। तो ये देखिए खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन है ना मैं खाऊंगी नहीं यार, आप ही खा लो। ये खांसी की वजह से नहीं यार, मुश्किल से तो थोड़ा सा आराम नहीं, फिर घी तो है ही ना, इस तरह की चीजें तो नुकसान मत पियो, उसको 1 चम्मच ही काम कर देगा। तो अभी एडिटिंग का तो मन नहीं था, फिर ये सूट एक और कटा पड़ा था, तो सिंपल है बिना अस्तर का, तो ये लगा लिया था मैंने, इसको भी स्टिच कर दिया। और अब मेरे बाहर वाले कपड़ों की जितनी भी कटिंग हुई पड़े थे ना, तो वो कपड़े मेरे स्टिच हो गए सारे। अब फ्रेश कटिंग होगी कल से, जो भी मैं करूंगी स्टिचिंग का काम। अपने हैं कटिंग करे हुए जो मेरे रखे हुए हैं, वो तो मैं बाद में छेड़ूंगी। तो अभी बैठी हूँ फिर एडिटिंग का काम करने। अभी हो रहा था कि चलो स्टिचिंग का काम मेरा खत्म, तो अब थोड़ा सा इस पे टाइम लगा देती हूँ। तो सारा दिन मेरा ऐसे ही चलता है, 3 एंगल में काम, मतलब एक छोड़ के दूसरा, दूसरे को तीसरा। घर का काम हो गया, फिर स्टिचिंग का, फिर वीडियोस का। तो सारे काम मेरे को प्रॉपर टाइम से करने होते हैं। तो घर के भी सारे काम टाइम से ही चाहिए। सुबह नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। बेशक मैं अगर कर रही हूँ इकट्ठा बना के रखूँ, 2 मील एक साथ तैयार करूँ, लेकिन फिर भी काम तो होता ही है। फिर उसके साथ स्टिचिंग की तो जो टाइम डेट जो दे देते हैं हम, तो कस्टमर को तो टाइम पे वो भी पूरा करना होता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है।
है, चाहे हारी हो बीमारी हो कैसे भी मैनेज करो। कभी कभी तो चलो ठीक है सुन लेते हैं कई कस्टमर, लेकिन कईयों को चाहिए होता है टाइम से, तो फिर कैसे भी करके दो। और फिर वीडियोस का भी यही होता है कि भाई अपना रूटीन का अगर है तो डेली व्लॉग्स डालने हैं तो वो भी टाइम से चाहिए, उसको भी स्किप नहीं कर सकते। तो अभी टाइम हो गया है 10 का, तो डिनर बन गया है मेरा, और शिमला मिर्च और पनीर की भुर्जी बनाई है मैंने, और थोड़ी सी भिंडी बची हुई है, दिन में मैंने बनाई थी। तो ये हस्बैंड ने ऑफिस में ना लंच नहीं किया आज, कुछ और ही खा लिया था कैंटीन से लेकर, तो उनका मन नहीं था भिंडी खाने का, तो ये वापस आ गई है। तो आज तो मैं तीनों टाइम भिंडी खा रही हूँ, नाश्ते में भी लिया है, लंच में भी, और फिर डिनर में भी। ये बच गई, अब तो यूज करनी पड़ेगी। और खाना खा के बस फिर बर्तन भी मैंने कर ही दिए हैं साथ साथ, और रात को मैं बर्तन हमेशा करके ही सोती हूँ, तो सुबह सुबह अच्छा लगता है जब रसोई साफ सुथरी मिलती है। तो बस रसोई का सब काम मेरा खत्म हो चुका है, और सारे काम निपटा के अब चली गई मैं नहाने। और गर्मी है ना, गर्मी में बारिश के मौसम में तो ऐसे रुका नहीं जाता, तो हो जाता है 2-3 बार तो आराम से हो जाता है नहाना। और सोने से पहले नहा लेती हूँ ना और ब्रश कर लेती हूँ, तो नींद बहुत अच्छी आती है, और बिल्कुल सारे दिन की ना जैसे थकान से मिट जाती है। तो ब्रश करना भी बहुत जरूरी है रात के टाइम, अगर जिसको दांत अगर अपने लंबे टाइम तक चाहिए ना बचा के रखने हैं, तो रात को तो ब्रश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कपड़े दिन के धुले पड़े थे मशीन में, अभी इनको अंदर ही सुखा देती हूँ, क्योंकि बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो ये सूखेंगे नहीं बाहर डाल दिए तो अभी ये पंखा चला दूंगी तो रात भर में सूख जाएंगे सुबह। तो सुबह काले चने बनाऊंगी, तो अभी अच्छे से धो के और भिगो दूंगी, और सुबह ये बन जाएंगे। तो गाइज मेरा फुल डे रूटीन जो होता है ना ऐसा ही होता है, मोर और लेस डेली का सेम ही होता है। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए